नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी का 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 27 नवंबर की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों का ग्रुप डी का एग्ज़ाम लगा हुआ, एक बार प्रीवियस ईयर के सारे पेपरों का रिवीजन जरूर करें। मैंने 2018 की जितनी शिफ्टें हुई थी उनके अभी तक के जितने भी वीडियो डाले हुए हैं उनको प्लेलिस्ट पर जाकर आप लोग रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि रेलवे द्वारा प्रीवियस ईयर से काफ़ी ज़्यादा प्रश्नों को रिपीट किया जाता है और प्रीवियस ईयर के सेटों को लगाने से आप लोगों को किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं आइडिया लग जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो में और देखते हैं किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे गए थे। थर्ड शिफ्ट में पहला प्रश्न रीजनिंग का पूछा गया है और इसमें मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस सारे मिक्सअप में प्रश्न है। तो आप लोग मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को हल करते चलें। जीएस के प्रश्नों का रिवीजन मैं करवाता चलूँगा। तो पहला जीएस का प्रश्न है, मैकमोहन लाइन भारत और किस अन्य देश के बीच की सीमा रेखा है? तो आंसर हो जाएगा मैकमोहन लाइन जो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साइंस का है, निम्न में से क्या हाइड्रोकार्बन का एक उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा इनमें मीथेन हाइड्रोकार्बन का एक उदाहरण होती है और मीथेन का जो फार्मूला होता है वह होता है CH4। अगला प्रश्न, किस वर्ष इटली में पहला पैरालंपिक खेलों का आयोजन किया गया था? तो आंसर हो जाएगा पहले पैरालंपिक खेलों का आयोजन इटली में 1960 में हुआ था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चश्मे शाही कहाँ पर भारत में मुगल बागों में से एक है? तो आंसर हो जाएगा कश्मीर में स्थित है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, रसायन शास्त्र में कण जिसे मोल कहते हैं शब्द का परिचय किसने कराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोल शब्द का परिचय विल्हेम ओस्टवाल्ड के द्वारा कराया गया। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, घर्षण द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? तो आंसर होगा इसका घर्षण के द्वारा जो कार्य किया जाता है वह ऋणात्मक होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, आयुष्मान भारत योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह योजना स्वास्थ्य से संबंधित है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, अवक्षेपण अभिक्रिया किसको उत्पादित करती है? तो आंसर हो जाएगा यह अघुलनशील लवण को उत्पादित करती है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है? तो आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम जो है बहुविखंडन के द्वारा प्रजनन करता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, शिप्रा नदी कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिप्रा नदी जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसका उपयोग कर दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल के बीच विभेद किया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा सार्वत्रिक सूचक का प्रयोग करके।
तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, तमिल कवि कंबन ने निम्न में से किस ग्रंथ के तमिल संस्करण का संकलन किया है? तो आंसर हो जाएगा रामायण का। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, वर्ष 2017 में विंबलडन चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? तो आंसर हो जाएगा, ये पुरुष एकल का खिताब रोजर फेडरर के द्वारा जीता गया। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हो, प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करें। अगला है, चंद्रमा की सतह से लगाए गए चट्टान पर क्या असर होगा? तो आंसर हो जाएगा, इसमें के भार में जो है परिवर्तन होगा। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या था? तो आंसर हो जाएगा 1687। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न था, एक स्रोत तरंग से 0.3 सेकंड में 40 शिखर क्रेस्ट और 40 गर्त तक बनते हैं, तो तरंग की आवृत्ति ज्ञात करें। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल बेस्ड प्रश्न भी साइंस में हर शिफ्ट में 3 से 4 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 133.33 हर्ट्ज। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, किस परिपथ में विद्युत प्रवाहित होने का केवल एक मार्ग होता है? तो आंसर हो जाएगा, यह होता है श्रेणी परिपथ। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, सिंधु घाटी सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई है? तो आंसर हो जाएगा 3000 ईसा पूर्व पुरानी है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, फीफा विश्व कप 2018 किस देश ने जीता था? तो आंसर हो जाएगा, इसे फ्रांस ने जीता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, एक तत्व का विन्यास 2, 8 और 1 है, तो इसे किसमें शामिल किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा, इसे तृतीय आवर्त के समूह 1 में शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, समुद्र में निम्न में से कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा ज्वारीय ऊर्जा, समुद्र तरंग ऊर्जा और समुद्र तापीय ऊर्जा पाई जाती है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत का राष्ट्रीय खेल इनमें से क्या है? तो आंसर हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसमें मांसपेशियां शरीर के संबंधी अंगों में रक्त पंप करके पहुंचाने में हृदय की सहायता करती हैं, जिसमें लयबद्ध संकुचन और विश्राम की आवश्यकता होती है? तो आंसर हो जाएगा कार्डी 1 में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, धातुओं का व्यापक उपयोग किस में होता है? तो आंसर हो जाएगा इसका व्यापक उपयोग खाद में होता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था, ट्रैक्टर और कृषि उपकरण लिमिटेड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो आंसर हो जाएगा मल्लिका श्रीनिवासन। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, 2018 में आसियान भारतीय स्मारक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा NH4 का होल ट्वाइस SO4। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, भारत में वर्ष 2017 के वी आर द सिटीज टॉप 50 राइजिंग स्टार का पुरस्कार पाने वाली रितु उदय कुगाजी किस क्षेत्र से संबंध रखती हैं? तो आंसर हो जाएगा ये पाक कला से संबंध रखती हैं। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, खींचने का एक उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा ध्वज फहराना। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, मेंडलीव की आवर्त सारणी में लंबवत स्तंभों को किस समूह और किस आवर्त में रखा गया है? तो आंसर हो जाएगा स्तंभों को समूह कहते हैं और क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा जाता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, पित्ताशय में पथरी और ट्यूमर आदि असामान्य कमियों का पता लगाने में सोनोग्राफी बहुत उपयोगी है। इस तकनीक में किसका उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इस तकनीक में ध्वनि तरंग का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ट्रांसडेंस नामक जीवनी निम्न में से किस व्यक्तित्व पर लिखी गई है? तो आंसर हो जाएगा इसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जीवनी पर लिखा गया है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, हाल ही के आंकड़ों के मुताबिक भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन है? तो आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मंत्रालय ने फरवरी 2018 में नई दिल्ली में आंचलिक अस्पतालों में आयुष प्रणाली सेवाओं की शुरुआत करने हेतु आयुष मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर हो जाएगा रेल मंत्रालय ने। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, न्यू वर्ल्ड वेल्थ द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार मुंबई वैश्विक स्तर पर सबसे अमीर शहरों में किस स्थान पर है? तो आंसर हो जाएगा 12वें स्थान पर। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है? तो आंसर हो जाएगा शेर में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, न्यूटन का गति का दूसरा नियम किस पर आधारित है? तो आंसर हो जाएगा बल के प्रभावों को समझने में सहायक होने के लिए। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न था सौर ऊर्जा संग्राहकों में अधिकतम क्षमता किससे प्राप्त होती है? तो आंसर हो जाएगा पाराबोलायड डिश संग्राहक से। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था विदलन विभाजन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर हो जाएगा कोशिका का आकार घटता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था किस ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं? तो आंसर हो जाएगा संयोजी ऊतक में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था किन राज्यों को अधिकृत राज्य के रूप में जाना जाता था क्योंकि यहाँ मुगल साम्राज्य पर विजय प्राप्त की गई थी? तो आंसर हो जाएगा अवध, बंगाल और हैदराबाद को। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था कैल्शियम ऑक्साइड के लिए रासायनिक सूत्र क्या है? तो आंसर हो जाएगा CaO। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज की शिफ्ट में पूछे गए GK GS व साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।